और बड़ी खबर भोपाल रेप केस से जुड़ी हुई मामले में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट को सील किया है। कॉलेज से 100 मीटर दूर था ये रेस्टोरेंट में लड़कियों को लाते थे आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल रेप केस से जुड़ी हुई। लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, पीड़िता सामने आ रही है। और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने एक रेस्टोरेंट को सील किया है। ये रेस्टोरेंट कॉलेज से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इस रेस्टोरेंट में लड़कियों को लेकर आते थे आरोपी। क्लब 90 नाम से ये रेस्टोरेंट, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसको सील कर दिया गया है। कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर ये रेस्टोरेंट है। यहां पर आरोपी लड़कियों को लेकर आते थे। इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। नीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस रेस्टोरेंट की, जो कि उस कॉलेज के काफी करीब है। 100 मीटर की दूरी पर इस रेस्टोरेंट को बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने जांच के दौरान इसको सील कर दिया गया है। निहारिका शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। जी निहारिका। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस पिछले कई दिनों से यहां पर पहुंच रही थी। पुलिस को ये सबूत मिले थे कि जो युवक थे वो युवतियों को इस रेस्टोरेंट पर लेकर आए थे। देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये क्लब 90 की है, जहां पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जितने भी आरोपी थे वे युवतियों को यहाँ पर लेकर आते थे। जब वे उनसे दोस्ती करते थे, उन्हें प्रेम जाल में फंसाते थे, बाहर खाना खिलाने ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, तो उन्हें इस तरह के होटल पर लेकर आते थे। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि बाद में इसी जगह पर उनके साथ शारीरिक शोषण करने की भी उन्होंने कोशिश की है। यही कारण है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे बंद कर दिया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ चेन लगी है, ताला लगा हुआ है। पुलिस ने जो रेस्टोरेंट है उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ भी की है और ये जुटाने की कोशिश की है कि आखिरकार युवक कब, किस समय और कितनी बार दिन में यहाँ पर आते थे। देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपको होटल की देखने को मिल रही है। सुनसान होटल पड़ा है, एक शेड लगा है, उसके नीचे ही 2 कमरों का इस होटल को बनाया हुआ है। लेकिन पीछे कई बार आपको देखने को मिलेगा अलग अलग हट्स तरह के यहाँ पर बनाए हुए थे और उस हट्स में ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी कि युवक जो है वो युवतियों को लेकर पहुंचते थे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की जगह है, कितनी सुनसान जगह है और इसी तरह के जगह को जो युवक है उन्होंने चुना था। देखिए आपको मैं पूरा एक बार मेरे कैमरामैन को बोलूंगी, राजू जी पूरा घुमा कर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जो युवक आते थे वो ऐसी जगह पर लेकर आते थे। देखिए पहाड़ी पर चढ़कर एक सुनसान जगह थी जहाँ पर आसपास भी ऐसी कोई बस्ती नहीं है, लोगों की यहाँ पर आने जाने की चहल पहल नहीं रहा करती थी। केवल वही लोग यहाँ पर पहुँचते थे जो होटल जाना चाहते थे। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। डैम के पास ही ये होटल स्थित है। पहाड़ी पर चढ़ के ये होटल आता था और कॉलेज से केवल 100 मीटर की दूरी पर ये होटल है। कॉलेज के जस्ट सामने एक रास्ता जाता है जहाँ पर ये होटल स्थित है। ऐसे में यहाँ पर जो युवक है वो पहुँचते थे युवतियों को लेकर और उसके बाद उनके साथ यहाँ पर जबरदस्ती और ज्यादती करने की भी उन्होंने कोशिश की है। यही सबूत पुलिस को हाथ लगे थे। पुलिस एक दिन में करीब 3 बार यहाँ पर पहुंची और उसके बाद आने के बाद यहाँ पर जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो हर किसी से पूछताछ की, चाहे फिर वो मैनेजर हो, शेफ हो या फिर यहाँ का वर्कर ही क्यों ना हो। मालिक से भी पूछताछ की है और पूछताछ में कई सबूत उनके शायद हाथ लगे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब उनसे पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, हर इन्वेस्टिगेशन को हम बाहर नहीं ला सकते ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत उन्हें मिल सके। तो ये इस वक्त एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से क्लब 90 को यहाँ पर सील किया गया है। देखिए जैसे कि बताया था कि एक कॉलेज में ही एनुअल फंक्शन के दौरान युवक और युवतियां मिले थे, उसके बाद उनकी दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदली और उसके बाद उनके साथ रेप किया गया, जबरदस्ती की गई, वीडियो बनाया गया, वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करने के बाद इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। तो जगह जगह चिन्हित की जा रही है कि आखिरकार वो कौन कौन सी जगह थी जहां पर युवक युवतियों को लेकर पहुंचे थे। एक जगह और पुलिस को हाथ लगी है जो क्लब 90 है, जहां पर इस वक्त एनडीटीवी की टीम मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही है कि किस तरह से युवक जो है इस तरह के सुनसान होटल पे पहुंचते थे, यहाँ पर युवतियों को लेकर आते थे और उसके बाद उनके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण करते थे। पुलिस ये भी जानकारी जुटाने में लगी कि क्या किसी भी तरह से होटल के किसी भी व्यक्ति को इस मामले की जरा भी भनक थी, अगर थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताया। खैर इस तरह की तमाम पूछताछ जो है उसमें पुलिस जुटी हुई
हुई है। 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनके लिए पुलिस जगह जगह से कड़ियां जोड़ रही है ताकि वो 2 आरोपियों तक भी पुलिस पहुंच सके और समय पर उन्हें गिरफ्तार कर सके। हालांकि जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। पूछताछ में कई तमाम बातें जो है वो भी सामने आई थी, जो एनडीटीवी ने बताया था। एक सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर जरा भी इन आरोपियों को भनक होती कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है, पुलिस इन तक पहुंचने वाली है, तो ये सभी लड़कियों के वीडियो वायरल कर देते, सोशल कर देते, ताकि उनका जो मकसद था वो पूरा हो जाता। हालांकि पुलिस ने उसके पहले इन पर इन्हें पकड़ लिया, इनकी धरपकड़ कर ली और उसके बाद इस मौके तक पहुंची है कि अब मामले खुल रहे हैं। 5 युवतियां सामने आ चुकी है, 5 एफआईआर हो चुकी है और उन्हीं एफआईआर के माध्यम से जगह जगह पुलिस पहुंच रही है। युवतियों की भी काउंसलिंग की गई है, उनसे भी कई सारी चीज़ें पूछी गई थी कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर आरोपी उन्हें लेकर पहुंचते थे। एक युवती ने बताया था कि जब वो इंदौर गई थी तो इंदौर में भी पीछे पीछे फरहान उसके पहुंच गया था और फरहान ने वहां पहुंचकर भी उसके साथ ज्यादती की और उसका रेप किया। तो पुलिस इंदौर भी पहुंची थी। अब पुलिस भोपाल की जगह जगह चिन्हित कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिरकार आरोपी किस किस जगह पहुंचते थे। तो एक जगह ये है क्लब 90, जहां पर इस वक्त एनडीटीवी की टीम मौजूद है। जगह किस तरह की है मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखिए जगह किस तरह की, एकदम सुनसान जगह है। चाहे आप कहीं भी नजर डालें, आपको कोई भी यहाँ पर व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। केवल वही लोग यहाँ पर पहुंचते थे जिनको होटल जाने की इच्छा होती थी, जो इस होटल पे आते थे। और यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो होटल के लोग हैं उनसे भी हमने पूछताछ की तो उनका यह कहना था कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, पुलिस ने जानकारी जुटाई है, हर किसी से पूछताछ की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जो युवक आते थे वो किस वक्त आते थे, किन्हें लेकर आते थे और साथ ही में कहाँ आते थे। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल का ये होटल था जहाँ पर युवक जो है वो युवतियों को लेकर पहुँचते थे। बाहर टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है, लेकिन जो पोर्च है वो पूरी तरह से खाली है। टेबल कुर्सियाँ भी काफ़ी दूरी पर लगी है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर जब भी बैठे तो एक दूसरे से मतलब दूरी बनी रहे, प्राइवेसी के लिए जो इस तरह की लोग जो इस तरह के होटल्स आते हैं वो उन्हें मिल सके। आप देखिए एक शेड लगा हुआ है, शेड के नीचे ही बस 2-4 कमरे हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं कमरों में इस होटल को संचालित किया जाता था। इसके सामने हिताड़ी खेड़ा डैम है, डैम की सीधी झलक यहाँ से देखने को मिलती है। आप दूर दूर से देखेंगे कितना सुनसान ये पूरा इलाका है और सुनसान इलाके पे ही जो आरोपी हैं वो युवतियों को लेकर पहुंचते थे, ऐसी जानकारी हमें मिली है, जिसके माध्यम से पुलिस यहां पर पहुंची थी और पुलिस ने इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि आखिरकार कितने युवक यहां पर पहुंचे। अगर 6 थे तो क्या 6 यहां पर पहुंचे, किस तरह से आते थे, क्या ग्रुप में आते थे, अलग से आते थे या युवतियों को केवल घुमाने यहाँ पर आते थे। ऐसी भी जानकारी मिली थी कि जो हट्स बने हुए हैं वहां तक युवतियों को लेकर गए थे, यहाँ भी ज्यादती करने की उनके साथ कोशिश की है, शोषण करने की कोशिश की है। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है और तमाम सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि ये जो मामला है पूरी तरह से खुलकर सामने आ सके और जो छुपे हुए सबूत अभी भी है वो पुलिस के हाथ लग सके, ताकि जो 2 आरोपी अभी भी फरार है उन तक भी पुलिस पहुंच सके और ये मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आ सके। जो आरोपियों के फोन जब्त किए गए थे उन फोन में से 12 से 13 युवतियों के तमाम वीडियोज मिले थे। उन सभी वीडियोज में से भी युवतियों को चिन्हित किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सबकी काउंसलिंग की जा सके और जो युवतियां अभी भी सामने नहीं आई हैं उन्हें भी सामने लाकर एफआईआर दर्ज कराई जा सके। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इतना विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए और वो जगह दिखाने के लिए जिस होटल को सील किया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।